हेलो टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ, करंट रीडिंग्स रीड करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी भी देखूंगी, आपके पर्सन की भी देखूंगी। किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्या दिल में है आपके पर्सन के, क्या सोचते हैं आपको लेके, एंड क्या ओवरऑल एनर्जीज क्या निकल के आएंगी वो भी देखूंगी। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे, गाइडेंस अच्छी लगे, जो भी कुछ अच्छा लगे अगर, तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, लाइक शेयर करते रहिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस, क्या है पहले टॉरस। If you could do anything, what would it be? The answers dwell in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. कहते हैं कुछ हद तक रिलेशनशिप के बारे में आंसर्स दिल कहता तो है, जवाब तो देता है, दिल कुछ बताता तो है, लेकिन शायद लोगों को समझ में नहीं आता है। दिमाग की बातें हावी हो जाती हैं या आसपास की चीज़ें दिमाग पे हावी हो जाती हैं, एंड दिल जो कहता है वो कहीं दब के रह जाता है। तो वही चीज़ें दिख भी रही हैं, बट दिल की सुनिए, दिल से सुनिए क्या है, दिल क्या कहता है आपका, एंड शायद आगे कुछ रास्ता आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है लाइफ में। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, स्टैंड लेते हो, लेना चाहते हो। कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन अनहेल्दी हो जाती है, उदास होते हो। स्टेबिलिटी है लाइफ में, मीन्स कहूँ यहाँ पैसे या उस वे में नहीं, बातें भी होती हैं, हो सकता है पर्सन से, या हो सकता है कोई और भी हो लाइफ, लव लाइफ में आपके कुछ चीज़ों को लेके वरीड हो। कुछ लोग आप पे कहूँ तो कुछ लांछन लगाते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप स्टैंड लेना चाहते हो। आपकी दिख रही है एक एनर्जीज, कहूँ दिल से अगर सोचते हो तो एक स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन एक्शन की अगर बात आती है तो वहाँ आप थोड़ा थम जाते हो, शायद और टाइम देना चाहते हो आप, एंड ज़िंदगी को समझना चाहते हो। वो चीज़ें दिख रही हैं, एंड सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खो गई हैं, कहीं खुशियाँ कहीं खो गई हैं, खुश होना चाहते हो। कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर्सन के साथ में, एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि आपके बीच में वो चीज़ें ना हो, बट हैप्पी होना चाहते हो। हैप्पी हो भी किसी हद तक, अगर कहूँ तो ये कहना है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत आप ऐसा नहीं है, बातें होती हैं पर्सन के साथ में तो वहाँ खुशियाँ भी आती हैं, कम्युनिकेशन होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जिनकी भी ये लव लाइफ है वहाँ पे एनर्जीज दिखती हैं कुछ और लोगों की। आपके पर्सन से ज़्यादा कुछ और लोगों की प्रेजेंस दिख रही है, जहाँ पे आपको स्टक एनर्जीज करवाते हैं। दिल से स्टैंड जो लेना चाहते हो वो एक्शन में आपका पॉज हो जाता है, एंड कम्युनिकेशन होता है। दिमाग की बात कहूँ तो आप छोड़ नहीं पा रहे हो प्रेजेंट पर्सन को, एंड बातें होती हैं कंटिन्यू, हैप्पी भी होते हो, उनसे बातें करते हो तो मन हल्का होता है आपका, लेकिन एक्शन वाली कार्ड तो नहीं दिख रही हैं, सोच दिखती हैं। एक्शन के कहूँ तो ये दोनों ही कार्ड एक्शन वाली नहीं है, बल्कि एक सोच है, खुश होने का या खुशियाँ मिलती हैं बातें करते हो तो ऐसा लगता है। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, अगर कोई पर्सन है तो उनकी एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ कहूँ जिस भी पर्सन की ये लाइफ दिख रही है, यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं वो मुझे लॉयल नहीं दिख रहे हैं। भले ही आपके सामने या आपसे जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको अलग वे में चीज़ें लगती हैं, आपको लगती है कि यही सारा खुशियाँ हैं, यही ज़िंदगी है, इन्हीं के साथ में ये हैं। एक लिविंग रिलेशन वाली ज़्यादा सिचुएशन लग रही है मुझे। एक लिविंग मीन्स इन द सेम लॉन्ग टर्म से बातें होती हैं, या कुछ लोग हो सकता है रहते भी हो साथ में, बट या डिस्टेंस से कम्युनिकेशन होती है, डिस्टेंस वाली एनर्जीज भी कैच हो रही है। बट कहूँ यहाँ पे पर्सन सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं,
या कहूँ अगर बातें होती हैं आप दोनों की, भले ही और जो पर्सन है वो आपको कुछ अलग वे में समझाते हैं, आपको गुस्सा आता है, उनसे लड़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं सोच आती है आपकी कि क्या आप स्टक हो जाते हो, लेने का सोचते हो दिल से, लेकिन गुस्सा आता है, स्टक हो जाते हो, बट सोचते हो बहुत चीज़ों को लेके कि वो पर्सन राइट है या तीसरा जो है मीन्स ये जो पर्सन आपके जिनसे आपकी कम्युनिकेशन होती है वो राइट है। यहाँ पे अगर कहूँ राइट की सिचुएशन अगर कहूँ, जो पर्सन आपसे बातें करते हैं उनकी एक क्लेवर पर्सनैलिटी दिखती है, जिनकी भी है ये एनर्जीज, ये क्लेवर, ये कहूँ ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो है, बट ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, मुझे मैरिड से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन एक लिविंग वाली पर्सन से हो या फिर एक डिस्टेंस में रहने वाले पर्सन से, जस्ट एक कम्युनिकेशन हो रही है एंड आप सारी बातें उन्हें बताते, सारी सिचुएशन से बातें करते हैं तो आपको अच्छा भी फील होता है। लेकिन जो पर्सन से जिनसे आप बातें करते हो, जिनकी भी है बट एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही हैं, जिनसे आप बात करते हो वो एक धूर्त कहते हैं ना, क्लेवर, वो है। जब आप उनके तरफ में कम्प्लीटली बढ़ जाओगे, कमिटमेंट चाहोगे, तो जिनकी भी ये एनर्जीज है वो कमिटमेंट देने से पर्सन भागेगा। एंड दिल से कहूँ तो दिल में इनके बहुत कुछ है नेगेटिव। क्लेवर कहते हैं चीटर, वो बढ़ते हैं, आपको भले ही ना पता हो बट पर्सन की एनर्जीज में चिटिंग दिखती है एंड वो फ्यूचर्स में शायद आपको पता चलेगा। अगर कुछ आप उनके वे में गलत स्टेप लोगे तो आप पछताओगे। यहाँ पे अगर कहूँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में जो सामने से वो दिखते हैं वो एक्चुअल में वो हैं नहीं, एक्शन में इनको समझना इतना आसान नहीं है। एंड ही और शी जो भी हैं कंफ्यूज तो हैं पर्सन, ऐसा नहीं है, जो भी हैं जेंडर चाहे जो भी हैं पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करूं, कैसे मैनेज करूं। एंड मैनेज करने का भी एक्शन आता है, बातें करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देते हैं या मैनिपुलेट कर देते हैं। यहाँ पे जो पर्सन आ रहे हैं वो कहूँ चिटर की पर्सनालिटी आ रही है, जिनकी भी है, आप जिनसे भी बातें करते हो वो पर्सन लॉयल नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या मैरिड हो, वुमेन हो, या जो भी जिनसे भी आपकी बातें हो रही हैं, जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं, जरूरी नहीं सबके साथ ये चीज़ कैच हो जाए, मगर अगर होती हैं तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हो तो वहाँ सोचने वाली बात है कि क्या करना है। ये पर्सन की एनर्जीज़ मुझे ना ही लॉयल लगती है, ना ही लॉन्ग टर्म एक कमिटेड वाले लगते हैं। ये आपको एक टाइम पे आके शकल अपनी कहते हैं ना अलग वे में पलट लेना, वो चीज़ें दिखाएंगे। अगर आपकी है सिचुएशन तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है ऐसे पर्सन से। यस, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जीज आपकी है स्टक। आपको लगता है कि सामने से अगर कोई आपको समझाता भी है तो आपको उस पर गुस्सा आता है एंड आप उस पर एक्शन भले ले नहीं पाते हो डर से, लेकिन लेने का सोचते हो। लेकिन कहूँ आपकी एनर्जीज स्टक है ओवरऑल में भी, एक धोखा, एक केओस, एक डिस्टर्बेंस। भले ही अभी आप हैप्पी हो लेकिन फ्यूचर्स में ऐसे रिलेशनशिप कहूँ तो वर्कआउट नहीं करती है। जिनसे आप लड़के जाओगे अपने पर्सन से तो वहाँ भी चीज़ें उस वे में नहीं होंगी। होप क्लियर कर पा रही हूँ क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। जिनकी भी लाइफ है होप क्लियर हो रही हैं बातें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहूँ ये इंसान ऐसा है, इनकी ऐसी फितरत दिखती है कि ये अपने को अच्छा फील करने के लिए या अपने वे में ज़िंदगी को जीने के लिए ये पर्सन कुछ भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक अच्छी कार्ड तो होती है बट इनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव है, लेकिन आपको लेके पॉजिटिव करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनकी एनर्जीज़ हैं, ये ऐसे पर्सन है, एक टाइम आएगा जो फ्यूचर्स, ये अगर कहूँ तो ये फ्यूचर्स की भी कार्ड बताती हैं। एक किस्मत का पहिया है ये एंड ये एनर्जीज़ ऐसी हैं कि फ्यूचर्स बताता है ये। तो ये अपने वे में अपने लेके बहुत चीज़ सोचेंगे बट एक ट्रू वे में जो कमिटमेंट आप एक्सेप्ट करोगे उस समय हो सकता है वो आपको यूं पीछे छोड़ के चले जाए कि आप बाद में सोचते रहो कि किसके लिए मैंने स्टैंड लिया, किसके लिए मैंने ये किया। तो उनकी एनर्जीज तो पॉजिटिव है, अपने लेके, उनको लेके वो अपने वे में ज़िंदगी पॉजिटिव जिएंगे बिकॉज क्लेवर है ये पर्सन, धोखेबाज कहते हैं वो है ये पर्सन। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कुछ हद तक भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड इनकी अगर कहूँ
आपकी अगर कहूँ ओवरऑल में स्टक एनर्जीज़ हैं, तो जो भी डिसीज़न अगर लीजिएगा या कोई पर्सन आपको अगर आगाह करता है आपको उसके ऊपर में गुस्सा आता है, तो सुनने वाली बात है, सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। प्यार में पढ़ के, प्यार में बह के, भले अभी बहुत अच्छा लगता हो, सब चीज़ अच्छा लगता हो और कि नहीं सामने वाला मेरे को इतना केयर करता है, मुझे समझता है, मुझे इतना टाइम, लेकिन जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही है, अगर सिर्फ कम्युनिकेशन के बल पे आप उनके पास जाना चाहते हो तो वो डिसीज़न ना लें। एज अ गाइडेंस कार्ड्स में यही दिख रहा है कि इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, कुछ अगर कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, व्हाट वुड बी, क्या कर सकते हैं। द आंसर्स डवेल्स इन योर हार्ट। दो क्वेश्चंस आपके दिल में उभर के आ रही है, चीज़ें जगल कर रही हैं, नॉट इन योर माइंड से तो आप सोच ही नहीं पा रहे हो वो चीज़ें। सब चीज़ अच्छा लगता है आपको, बातें करते हो बहुत अच्छा लगता है आपको। फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। अगर एक सोलमेट वाला लव, एक ट्रू लव चाहते हो तो दिल की भी सुनिए, दिल क्या कहता है। अगर कोई और पर्सन भी अगर आपको अगर गाइडेंस करता है तो उन्हें भी सुनने की ज़रूरत है। गुस्सा अभी आएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसे पर्सन के साथ में अगर आप जाते हो तो फ्यूचर्स में चीज़ें वर्कआउट ना हो एंड आपको फ्यूचर पछताना पड़े। होप आपको क्लियर कर रही हूँ सिचुएशन, जिनकी भी है अगर ऐसी, तो समझने वाली बात है। अभी प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर्स वर्कआउट ना हो तो फ्यूचर्स में स्टक हो जाते हो। तो अभी के लिए कार्ड, अगर जिनकी एनर्जीज या जिनकी लाइफ ऐसी दिख रही है, सिचुएशन में ऐसे हो, तो समझदारी दिखाइएगा एंड सोच समझ के डिसीजन लेना है उस पर्सन को लेके। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जीज ज़्यादा हैं एंड एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, यानी कि मेजर अरकाना का कार्ड है ये। तो 12 के 12 राशि वाले भी पर्सन की पर्सनालिटी आती है, जिस भी राशि के पर्सन हो। एंड चूँकि 4 कार्ड तो स्वॉर्ड्स के हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। बट चूँकि 12 के 12 राशि वाले भी ओवर एनर्जीज में हैं, तो किसी की भी हो सकती है ये लव लाइफ। अगर है तो सोचने वाली बात है कि क्या करना है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लिख के बताइए, मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी जाती है, बिकॉज ये जनरल वे में होती हैं, एंड डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए, लाइफ में किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।